हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा PYQs रिलेटेड टू द चैप्टर इन मैकेनिक्स ऑफ यूनिट इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी विच इज 6th और 7th यूनिट ऑफ LT syllabus for the upcoming examination. Okay, so the topic's name is mechanics, and in mechanics we start the previous year questions related to the topic इलास्टिसिटी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन विच इज आस्क इन RPSC स्कूल लेक्चरर 2020 2020। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्सो दिस क्वेश्चंस इज asked for in NEET examination. ठीक है, so these question are most important for the also for the NEET which is held on 7th of May 2024. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे जम के। क्वेश्चन इज दैट 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल सेम आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम लोड। इसका मीन्स बेटे हमने लोड भी सेम लगाया उनमें। द डायमेंशन ऑफ वायर मीन्स लेंथ, ब्रेथ, etc. डायमेंशन ऑफ द वायर इज गिवन बिलो। ठीक है, वी हैव 4 वायर ABCD, वी हैव 4 वायर। विच ऑफ देम विल इलोंगेट इज द मोस्ट। कह रहा कि बेटे हमारे पास 4 वायर है ABCD और सेम मटेरियल का है। सेम मटेरियल मीन्स दे हैव सेम यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सेम मटेरियल मतलब चारों, सपोज दैट चारों के चारों वायर कॉपर से बना है तो कॉपर का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, फिक्स होगा। सेम लोड मीन्स फोर्स भी क्या होगा, हमने सब में सेम फोर्स अप्लाई किया हुआ है। क्लियर। तो किसमें इलोंगेट मैक्सिमम आएगा बोलता है, डेल्टा एल हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो, कभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में लेंथ चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं बेटे, यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है बेटे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यंग्स मॉडुलस आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो व्हेन यहाँ से अगर इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, हमें तो इलोंगेशन फाइंड आउट करना है। इलोंगेशन क्या हो जाएगा बेटे, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा FL/A/y। ठीक है, तो इसको लर्न करने का तरीका है डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई। क्लियर, डेल्टा एल इलोंगेशन, डेल्टा एल को ही क्या बोलते हैं, इलोंगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन दिस क्वेश्चंस मेंशन दैट हेयर वी अप्लाई सेम फोर्स, तो चारों के लिए होगा तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, और सेम मटेरियल से बने हैं तो यंग्स मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, इनका कैंसिल हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस वी हैव गिवन डायमीटर्स, तो हेयर इसको हम और ब्रेक करते हैं। डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो हेयर पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर, एल अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे, इसका मीनिंग हुआ जिसका जिसका एल अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा होगा, जिसका एल अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसमें इलोंगेशन भी ज्यादा होगा, उसमें इलोंगेशन भी ज्यादा होगा। गेटिंग द पॉइंट क्या, डेल्टा एल इज इलोंगेशन,
डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। इसका मीन जिसका एल अपॉन आर स्क्वायर ग्रेटर होगा उसमें इलोंगेशन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब इस डेल्टा एल को हम चार के चार वायर के लिए इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर ऑल द 4 वायर्स, सब वायर के लिए हम इसको लिखते हैं। तो देखो डेल्टा एल ऑफ फर्स्ट वायर रेशियो डेल्टा एल ऑफ सेकेंड वायर रेशियो डेल्टा एल अपॉन 3 वायर रेशियो डेल्टा एल अपॉन 4 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू एल अपॉन आर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वायर रेशियो एल अपॉन आर स्क्वायर ऑफ सेकेंड वायर एल अपॉन आर स्क्वायर ऑफ थर्ड वायर रेशियो एल अपॉन आर स्क्वायर ऑफ ये फोर्थ वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन हम इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वायर है वो 1 मीटर लेंथ है और डायमीटर भी क्या है, डायमीटर हमको गिवन है। तो देखो डायमीटर अपॉन टू इक्वल टू रेडियस होता है व्हेन वी पुट, ठीक है, व्हेन वी पुट इन द प्लेस ऑफ r d by 2 देन डेल्टा l इज आल्सो 1 l अपॉन d स्क्वायर, ठीक है ना, l अपॉन d स्क्वायर। आफ्टर दैट दिस, इसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिसका l अपॉन d स्क्वायर, जिसका l अपॉन d स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ डायमीटर की बात कर रहा है। in question we have discussing about diameter, so we write this डायमीटर का स्क्वायर, बात एक ही है, वो भी डायमीटर का भी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जिसका एल अपॉन डी स्क्वायर ग्रेटर होगा उसमें इलोंगेशन ज्यादा आएगा। क्लियर है, गेटिंग द पॉइंट। तो देखो वन बाय वन हम सबका लिखते हैं। एल अपॉन डी स्क्वायर फर्स्ट वायर का जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर 1 मीटर अपॉन 1 mm, 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 1 मीटर अपॉन 1 mm का स्क्वायर। ये फर्स्ट वायर का डायमेंशन, बेटे डायमीटर का स्क्वायर करना है। फॉर सेकेंड वायर लेंथ इज 2 डायमीटर इज 2, लेंथ इज 2 डायमीटर इज 2, लेंथ इज 2 मीटर डायमीटर इज 2 mm, बट इसका स्क्वायर। रेशियो बेटे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वी टेक रेशियो तो ऑल यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ कितना है 1 मीटर और लेंथ इज थर्ड वायर, लेंथ इज 1 मीटर और दिस इज फॉर थर्ड वायर लेंथ इज 1 और डायमीटर इज 2, डायमीटर इज 2 mm, डायमीटर इज 2 mm का स्क्वायर करना है बेटे, क्योंकि स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। रेशियो फोर्थ वायर, डायमेंशंस ऑफ फोर्थ वायर आर लेंथ इज 4 मीटर और डायमीटर इज 1, लेंथ इज 4, लेंथ इज 4 मीटर और डायमीटर इज 1 mm का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर आप रेशियो लोगे, रेशियो लेने से क्या होगा, हमको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हमको कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका मीटर से ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर सब गायब हो गया, mm का स्क्वायर, mm का स्क्वायर, mm का स्क्वायर, mm का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट क्या, यहां से हमारे पास आएगा, फर्स्ट से आएगा हमारे पास 1 रेशियो 4, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये आएगा 1/2 रेशियो, ये 2 का स्क्वायर 4, 1 रेशियो 4, 1 रेशियो 4 और दैट इज 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एल है, ये क्या है डेल्टा L1 1, डेल्टा L2 1/2, डेल्टा L3 1/4, डेल्टा L4 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और मैंने बोला था बेटे कि जिसका L अपॉन डी स्क्वायर ग्रेटर होगा उसमें इलोंगेशन ग्रेटर होगा, जिसका L अपॉन डी स्क्वायर ग्रेटर होगा उसमें इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। तो हियर L अपॉन डी स्क्वायर इज सबसे ज्यादा किसका है, फोर्थ वायर का है,
फोर्थ वायर, 4 एल अपॉन डी स्क्वायर का जो सबसे ग्रेटर आ रहा है फोर्थ वायर का आ रहा है, दैट इज 4. सो 4 वायर इज गेट maximum elongation when you applied same force and they are made up of same material. So the correct answer of this question is present on fourth wire. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे. जिसका एल अपॉन टी स्क्वायर ज्यादा आएगा उसमें इलोंगेशन सबसे मैक्सिमम होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड. सो 4 is the correct answer of these questions. This is most important and expected question for the upcoming examination. Okay, now moving on question number second, which was asked in UPPSC Polytechnic lecturer 2001 पेपर फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन इज दैट स्टील इज, ठीक है, स्टील क्या है? सेम एज इलास्टिक, बिल्कुल गलत. इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक देन रबर, रॉन्ग. लेस इलास्टिक देन स्टील. ठीक है, स्टील की अगर बात करेंगे, स्टील और रबर होता है हमारे पास. स्टील और रबर, एक स्टील होता है एक रबर होता है. अगर इफ वी अप्लाई सेम फोर्स, इफ वी अप्लाई सेम फोर्स, if we apply same force on steel and rubber, so deformation of steel, ठीक है, deformation of steel is greater than rubber. ठीक है ना, सेम फोर्स अप्लाई करने पर जो डिफॉर्मेशन होगा स्टील में ज्यादा होगा. सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर. ठीक है, रबर. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब सो रबर इज, सो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर विच वर प्रेजेंट इन ऑप्शन बी. क्लियर है? तो मैक्सिमम जो स्टील है रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है, रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है. अगर हम रबर और स्टील दोनों में सेम फोर्स लगाएंगे तो आफ्टर सम टाइम रबर गेट ब्रेक डाउन, बट स्टील गेट मोर डिफॉर्मेशन. ठीक हो गया? क्लियर हो गया? तो यहां से क्या आया हमारे पास, जो स्टील होगा, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रबर. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, मोर देन इलास्टिक. नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, which was asked in UP PGT Physics 2016, which was exam held on 2019. For a perfectly rigid body क्या होता है बेटा? We cannot change the distance between two particles on the application of force. That means change in length क्या होता है? 0. जिसमें दो पार्टिकल की हम डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे. दैट मीन्स डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? डेल्टा एल इक्वल टू, मैंने बोला है फ्लाई, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है? फ्लाई. डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई. यहां से वाई निकालेंगे, यंग्स मॉडुलस की अगर वैल्यू निकालेंगे तो एफ, ठीक है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये आ जाएगा. क्लियर? ये आ जाएगा हमारे पास यहां से. और फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ है वो 0 होगा. तो क्या होगा हमारे पास? जो यंग्स मॉडुलस आ जाएगा 1/0 क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा. 1/0 क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा. 1/0 क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा. सो फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट. So this is most important question for the upcoming examination. Okay, now moving on question number 4, which was asked in JEE Mains 2020. So question is that two steel wire having same length suspended from a ceiling under the same load. तो हमारे पास क्या है? टू स्टील वायर है, दिस इज द सीलिंग,
इसमें हमने सेम लोड लगाया है, मीन सेम फोर्स से अप्लाई किया है, सेम फोर्स से अप्लाई किया है। इफ इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर है वो हमको गिवन है, दैट मीन्स U1 अपॉन U2 हमको गिवन है 1:4। तो हमसे पूछ रहा है D1 अपॉन D2 का रेशियो बताओ, D1 अपॉन D2 का रेशियो बताओ, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर पता होनी चाहिए, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू होता है, ये होता है हाफ, ठीक है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये पर यूनिट वॉल्यूम में है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्मॉल यू। और हाफ स्ट्रेस को लिखते हैं हम एफ अपॉन ए, और इसको लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज रखेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हाफ एफ अपॉन ए, इन द प्लेस ऑफ डेल्टा एल, इन द प्लेस ऑफ डेल्टा एल पुट एफ एल ए वाई, एफ एल ए वाई फ्लाई, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई, डेल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इक्वल टू फ्लाई, एफ एल ए वाई और इंटू 1/L एज इट इज रहेगा। अब देखो इट इज मेंशन ऑन क्वेश्चंस कि लेंथ इज सेम, लेंथ इज सेम, तो लेंथ रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सेम मटेरियल, सो दे आर यंग्स मॉडुलस सेम, और दे हैव अप्लाइड सेम लोड, तो एफ भी सेम, तो हेयर वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2 is also constant, is inversely proportional to 1/A square, A equal to U inversely proportional to 1/pi r का pi r square का whole square, because cross sectional area of wire is pi r square, circular. Now if we replace pi is also constant, so cancel out, so potential energy per unit volume is inversely proportional, radius equal to put diameter upon 2, so potential energy per unit volume is also vary with d की पावर 4 इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। बहुत बार क्वेश्चन में रेडियस भी दे देता है, तो यू नो बोथ फॉर्मूलाज, बट इन दिस क्वेश्चन मेंशन डायमीटर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर, सो वी कंपेयर d1 and d2, so here U1 and U2, फर्स्ट वायर का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सेकंड वायर का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू D2 अपॉन D1, D2 अपॉन D1 का 4 हो जाएगा, D2 अपॉन D1 का क्या हो जाएगा 4, और U1 अपॉन U2 गिवन इन द क्वेश्चन, U1 upon U2 is it given in the question per unit volume 1:4, so U1 upon U in the place of U1 upon U2 put 1:4, और ये this is D2 upon D1 का 4, taking square root this is 1/2 equal to D2 upon D1 का whole square, again taking square root 1 का रूट 1 1 रूट 2 इक्वल टू D2 अपॉन D1। जल्दीबाजी में बहुत सारे यही ऑप्शन लगा के आ जाएंगे बच्चे, ठीक है, और 1:√2 भी ऑप्शन में होता है, बट हमको D1 अपॉन D2 फाइंड आउट करना है बेटे, जल्दीबाजी में इस तरीके की गलती से बचे एग्जाम में। तो D1 अपॉन D2 क्या होता है, √2/1 होता है, ठीक है। सो एग्जाम रूम का प्रेशर अलग तरीके का प्रेशर होता है, ठीक है। सो यू गेट मोर एंड मोर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस तरीके की गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। हमसे क्वेश्चन में D1 अपॉन D2 पूछा गया है, नॉट D2 अपॉन D1, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √2:1, √2:1 which is present on option A, √2:1, so the correct answer of this question is √2:1, and also those who are doing carelessness, 1:√2 is also available on option C, ठीक है। So don't do this type of any error of examination. Now moving on, question number 4, which was also important question for the upcoming examination, or which was asked in JEE Mains 2022, JEE Mains 2022,
So question is that if the length of wire, if the length of wire इट्स मेज डबल, अगर तुमने लेंथ को डबल कर दिया और रेडियस को आधा कर दिया, देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। बेटे होता क्या है कि सपोज दैट मेरे पास जो स्टील है, स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील आइदर रबर आर फिक्स। नाउ if we double the length and half the radius, then there is no change take place in the value of Young's modulus। क्लियर, क्या कहा मैंने, समझ में आया? जैसे यंग्स मॉडुलस है, इसका जो यंग्स स्टील है, इसका यंग्स मॉडुलस फिक्स है। अगर मैं उसके रेडियस को आधा करूं और उसकी लेंथ को दुगना करूं, तो जो स्टील का यंग्स मॉडुलस है बेटे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज बिकॉज जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस इज डिपेंड्स ऑन ओनली नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नॉट डायमेंशंस, नॉट डायमेंशंस ऑफ मटेरियल। डायमेंशन, लेंथ थिकनेस इस पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इफ यू डू लेंथ twice and radius half, then the Young's modulus of the wire is remains same, because because Young's modulus of a material is depends only on nature of material. It is independent of, it is independent of dimensions of the material. Dimension means radius, length, etc. ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, विच इज रिमेन्स सेम, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग question 5 of mechanics topics elasticity. So these questions are most important for the upcoming exams, because these questions are asked in various previous year examination. So these questions are direct put on your next upcoming examination, so you get such type of practice, such type of question as much as possible. And if you have any doubt, so mention your doubt on comment box। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।